चलो भाई मैथ है नहीं, निकाल लो। और मैथ में अपनी चलेगी एक्सरसाइज साझेदारी। कौन सी एक्सरसाइज चलेगी? साझेदारी। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी, ये डालो आप हेडिंग, साझेदारी या पार्टनरशिप। ये नई एक्सरसाइज है, याद रखना। अपनी अनुपात समानुपात एज आई होगी, एज रिलेशन वाली। अब ये साझेदारी। तो पार्टनरशिप में क्या कैसे सवाल आएंगे? अनुपात बेस्ड ही सवाल होंगे नहीं। और इसमें एक बात याद रखनी है, जो प्रॉफिट होगा या फिर जो प्रॉफिट बाद में शेयर बढ़ता है बाद में, वो जितनी शेयरिंग आप करोगे, जैसे आपको कोई बिजनेस आपने करा, कोई व्यापार आपने किया, जब कोई आप बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, तो जो प्रॉफिट बाद में कमाओगे वो किस हिसाब से बटेगा? जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। यानी प्रॉफिट बढ़ता है हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। समय भी मतलब उसमें समय के ऊपर भी डिपेंड रहता है, और आपका इन्वेस्ट कितना कम है या ज्यादा है। जैसे मान लो मैं बताऊं आपके लिए, नहीं, जैसे मान लो आप एक तो हो आप हरिओम है नहीं, और एक है नीतीश। इन्होंने लगाए 10 रुपया, इन्होंने लगाए 100 रुपया। ठीक है, इन्होंने 10 रुपए लगाए, किसी भी बिजनेस में लगा दिए, यानी इन्होंने कितने रुपए लगाए? 10 रुपए। या फिर आप ये मान लो कि बैंक में डाले और इन्होंने 100 रुपए डाले। तो ब्याज आप जब सोच रहे हो कि जब लाभ आपको मिले तो किसे ज्यादा मिलेगा या किसे कम मिलेगा? किसे कम मिलेगा? हरिओम को कम मिलेगा। किसे ज्यादा मिलेगा? नीतीश को। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसका शेयर ज्यादा है, उसका भाग ज्यादा है। तो हमेशा जो लाभ बढ़ता है वो किसके हिसाब से बढ़ता है? इन्वेस्ट आप कितना कर रहे हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है, एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। अब मान लो एक दूसरी और कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा? एक तो राशि होगी कि आपने कम या ज्यादा लगाई तो ज्यादा धन ज्यादा लाभ होगा, और कम लगाई तो कम लाभ मिलेगा। दूसरी बात है समय। समय भी बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करता है कि टाइम का योगदान कितना है। देखो मान लो ये 10 रुपए लगाए हरिओम ने, इन्होंने लगाए हैं 100 साल के लिए। ठीक है, और ये वाले 100 रुपए इन्होंने लगाए हैं 1 साल के लिए। अब किसका ज्यादा प्रॉफिट हो गया? भाई 100 साल वाले का हो गया। तो समय भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है, यानी समय पे भी डिपेंड रहता है लाभ। तो समय और इन्वेस्टमेंट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप लाभ किसके हिसाब से बांटोगे? जो शेयर है, और समय उसके हिसाब से। तो अब मैं सवाल बोल रहा हूँ, सवाल लिखो आप। ठीक है, एक दो सवाल आप करके दिखाओ पहले, फिर सिंपल सिंपल से सवाल लेते हैं, फिर टफ कर देंगे आराम से धीरे धीरे। तुम तो वही लिखो आप सीधे। सबसे पहले देखो क्या लिखोगे आप? नाम, राम और रहीम। ठीक है, राम और रहीम। सबसे पहले क्या लिखोगे? पूंजी वाली लाइन। साझेदारी का कभी सवाल आया ना कभी, तो 3 लाइन आप आंखें मीच के लिख लो। पूंजी, फिर क्या लिखा जाएगा? समय, और फिर क्या आएगा? लाभ। जो जो चीज दे रखी है तुम्हें वो लिख लेना। ठीक है, देखो पूंजी कितनी लगाई है इन्होंने? सबने समान पूंजी लगाई है, 1-1 रुपया मान लो। समान पूंजी लगा के बोला उसने, राम रहीम ने समान पूंजी लगाकर। समान पूंजी का मतलब सबका बराबर रुपया, चाहे 1-1 मान लो, चाहे 2-2 मान लो, चाहे 10-10 मान लो। मैंने सबका 1-1 मान लिया। ठीक है, समय के लिए कितना है? तो राम की पूंजी कितनी लग रही है? 8 महीने तक। तो इसका तो 8 महीने का ब्याज मिलेगा। इसका क्या महीने का? 6 महीने का। अब गुणा करा के लाभ कैसा आता है? गुणा करा के 8 एकन 8, 6 एकन 6, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 तिये 6, छोटा कर लिया। लाभ आ गया 4:3 में। जब लाभ आपका 4:3 आ गया तो कुल लाभ कितना है? 42,000। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 का मान कितना है? 42,000। एक भाग कितना आएगा? एक भाग आएगा 7×6 = 42, यानी 6,000। एक भाग है तुम्हारा 6,000। तो हमसे पूछ रहे हैं राम का लाभ। राम का लाभ कितना है? 4 भाग। 4 भाग ही तो है, तो 4 की गुणा करा दो कितने से? 6,000 से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4×6 = 24,000 रुपये। ये हो जाएगा राम का लाभ। पर अगर पूछता रहीम का, तो 3 की गुणा करा देते 6,000 में, तो 18,000। 3×3 18,000। 6,000 की 3 में तो गुणा करोगे, तो ये रहीम का लाभ कितना आएगा? 18,000 रुपये। ठीक है, तुमसे राम का पूछा है तो राम का ही जवाब दो। भाई समझ में आ गया सब लोगों को? बता दियो जरा, किसी को अगर दिक्कत आ रही हो तो समझने में। अगला सवाल लिखो। साझेदारी की 3 लाइन जो बता रहा हूँ कभी मत भूलना। पूंजी, समय और प्रॉफिट, ये लगातार बनती हैं। 40,000। चलो देखते हैं। नहीं, सही आंसर मैं बताता हूँ। आप एक तरफ लिख लो रमन का नाम, एक तरफ लिख लो आप सॉरी का नाम। सॉरी, ठीक है। इनका सबसे पहले समय दे रखा है तो समय लिख लो जी, कोई दिक्कत ना है। 8 महीना, और इसका कितना है? सॉरी का 6 महीना। इसका अब लिख लो पूंजी, पूंजी दे रखा है।
रमन ने कितनी पूंजी लगाई है? 10,000, तो 10,000 लिख लो। इसने कितनी लगाई है? 12,000। सॉरी ने 12,000 लगाई है। अब काट लो, समय को काटोगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, छोटा कर लिया। इसे भी कितने जीरो उड़ जाएंगे? 3 जीरो, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। अब गुणा करा दो, क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा, लाभ का रेशियो। तो 4 पंजे 20 आ गया और ये 3 छिंग 18 आ गया। और मन कर रहा है काटने का तो और काट लो 2 से, ये कट जाएगा 10 बार और ये कट जाएगा 9 बार। 10:9 आ गया। अब 10 और 9 टोटल लाभ कितना हो गया? 19 हो गया कुल लाभ। और कुल लाभ कितना दे रखा है? 95,000। सवाल में देखो 95, एक भाग कितना हो जाएगा? एक भाग जो है 19 पंजे 95 होते हैं ना, होते हैं 5,000 हो गया एक भाग। अब जिसका ही भाग निकालना है, रमन का भाग निकालना है, 10 भाग है तो 5,000 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 50,000 आंसर हो जाएगा। भाई इतना सरल तो सवाल है, लिख लो जल्दी से। ये यहाँ पर काटने पे आ गई 95। हम क्या करें, अब तुम गलती खुद ही करते हो, अपने आप ही करते हो कैलकुलेशन में। हम तो कहते ना है गलती करो।